शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य ये है कि जब भी शनि गुरु की राशियों में जाते हैं या गुरु के भावों में जाते हैं तो गुरु के शुभत्व में, गुरु के परिणामों में जो शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं उनमें वृद्धि कर देते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कुंभ राशि के साढ़े साथी के तृतीय चरण और उनके वार्षिक राशिफल के संदर्भ में। हमारे कुंभ राशि के भाइयों और बहनों का 2025 किस प्रकार का जाने वाला है, साढ़े साथी उनके ऊपर किस प्रकार का इम्पैक्ट डालेगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये कुंभ राशि पर साढ़े साथी चल रही है, लेकिन इस विश्लेषण का लाभ कुंभ लग्न वाले लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, राशि हटा दीजिएगा क्योंकि लग्न पर साढ़े साथी नहीं काउंट की जाती, लेकिन राशि पर होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है। आप जानते ही हैं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलने वाला है। 30 मार्च 2025 को आपकी शनि की साढ़े साथी का तृतीय चरण आरंभ होगा। जब भी हम वार्षिक विश्लेषण बनाते हैं ना दोस्तों, तो मेजरली हमें 4 प्लैनेट पे फोकस करना होता है, शनि, राहु, केतु और जुपिटर। क्योंकि ये प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि एक भाव में ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। जैसे शनि 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु 18 महीने तक रहते हैं, वहीं जुपिटर जो है 1 साल तक रहते हैं। इस बार कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, जैसे जुपिटर में होगा। हो सकता है किसी अन्य चैनल पर आपने देखा हो या नहीं देखा हो, यहाँ पर आपको ये जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलें। यदि कहीं भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। शुरुआत करते हैं शनि महाराज से। शनि महाराज जो है आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, साढ़े साथी का जो मेजर पीरियड होता है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, वो होता है मध्याह्न भाग। मतलब जब हम 2.5 साल को 3 भागों, 7.5 साल को जब हम 2.5 साल के 3 भागों में बांटते हैं, तो जो बीच वाला 2.5 साल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उस समय शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे होते हैं, विष योग का निर्माण होता है। इन 7.5 साल में भी देखा जाए ना, और 2.5 साल को भी अगर हम वर्गीकृत करें, तो 7.5 महीने का जो पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस समय चंद्रमा और शनि की डिग्रीज, जो आपके नेटल चार्ट में जो चंद्रमा की डिग्री है और शनि की डिग्री सबसे नज़दीक की होती है। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको उसी वक्त, उसी फेज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब लग्न में शनि बैठते हैं तो शनि क्या करते हैं, आलस्य देते हैं। डिसिप्लिन के कारक हैं, न्याय फल देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। डिसिप्लिन मांगते हैं, हमेशा आपसे डिमांड करेंगे, डिसिप्लिन की डिमांड करेंगे आपसे, ठीक है, न्याय की डिमांड करेंगे, लेकिन खुद आपको आलस्य भी देते हैं, है ना। तो 2.5 साल के पीरियड के दौरान में देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है ना, ये आपका इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट हाउस ही आपका तेज होता है, फर्स्ट हाउस से आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपकी लाइफ किस तरह, आप खुद किस तरीके के हैं, ये आपका फर्स्ट हाउस बताता है। 2.5 सालों में आप बहुत पीड़ित रहे। ठीक है, शनि ने आपको हेल्थ इश्यूज दिए होंगे, आपके मान सम्मान में कमी करी होगी, क्योंकि लग्न भाव में बैठे हैं ना भाई। ठीक है, और यदि वो शुभ नहीं है तो फिर ये इनकी तो पराकाष्ठता हो गई होगी। लेकिन अब हम इस साल तो निकल ही गया है आपके, हम शनि के गोचर से ही शुरू करते हैं कि शनि का गोचर जो है 29 मार्च 2025 को ये आपके सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे, धन भाव में। धन भाव जो है ना, यहाँ पे आपकी जुपिटर की मीन राशि फॉल करती है। जैसा मैंने शुरुआत में श्लोक कहा आपसे कि स्थान वृद्धि करो जीवा, सॉरी, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो शनि महाराज जो है आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं। जुपिटर की राशि होती है यहाँ पर मीन राशि। धन भाव जो होता है आपका, निश्चित तौर पर यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, देखिए, तो आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने वाली है। सेकंड हाउस जो है ना, ये हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है। सेकंड हाउस से ही हमारा मुंह देखा जाता है, मुख में लिए जाने वाले भोज्य पदार्थ जो हैं वो लिए जाते हैं। हमारा परिवार, हमारी वाणी, हमारा कुटुंब, ये भी जो है सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं दोस्तों, तो शनि महाराज जो है आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर
आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ देखिए, शनि जो है ना, ये थोड़ा सा अगर आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो वाणी खराब करेंगे आपकी, ठीक है। आपको डेंटल इश्यूज दे सकते हैं, आपको मुंह से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल सकती है यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो ये आपको देखना पड़ेगा। और जब शनि सेकंड हाउस में बैठेंगे ना, तो इनकी थर्ड एस्पेक्ट जो है, तृतीय दृष्टि जो है, जो शुभ नहीं मानी जाती। शनि की तीसरी दृष्टि नहीं अच्छी मानी जाती, और ये तीसरी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है। भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित है। देखिए 30 मार्च से लेकर 14 मई तक तो जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके फोर्थ हाउस में, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा, तब यहाँ पर शनि महाराज का एक्चुअल रोल स्टार्ट होगा, क्योंकि तब तक तो जुपिटर संभाले रहेंगे। अब एक्चुअल रोल किस प्रकार का होगा कि यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ भी हैं तो भी माता के पैरों में कष्ट आपको देखने को मिलेगा, या उनके स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि शनि शुभ हैं तो आप अपना कोई नया मकान या कोई नया वाहन लेने की तरफ जा सकते हैं। यदि शनि शुभ नहीं है, खड़ी कार कोई ठोक जाएगा। मकान का कंस्ट्रक्शन आपने लगाया, आपकी लेबर भाग जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर काम करने से मना कर देगा। 2.5 सालों तक आपको इस तरह की समस्या यहाँ पर फोर्थ हाउस से रिलेटेड देखने को मिल सकती है यदि शनि शुभ नहीं है तो। आपकी फैक्ट्री है, आपका कारखाना है, आपका लेबर आपका साथ नहीं देगी, ठीक है। लेकिन यदि शनि शुभ है तो इसका उल्टा होगा, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आप नया भवन में जा सकते हैं, आप नई गाड़ी लेने का विचार भी बना सकते हैं, ठीक है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या है? अकल्ट का है, साधनाओं का है, तंत्र मंत्र का है, ज्योतिष का है, रिसर्च का है। मेन चीज, मेन पॉइंट पकड़िएगा, मेन पॉइंट है रिसर्च, ठीक है। अष्टम भाव से ही जो है, क्योंकि हमारी विरासत देखी जाती, इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, हमारे पैतृक संपत्ति हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, अष्टम भाव से ही देखा जाता है, ठीक है। और शनि जैसा प्लैनेट जो कि डिसिप्लिन का कारक है, जो रिसर्च का कारक है, जहाँ पर कि केतु के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा। शनि और केतु का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये आपको डीप रिसर्च में लेकर जाता है। अप्रैल तक शनि और केतु का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस से बनेगा, ठीक है। आप अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। यदि आप किसी विरासत की प्रतीक्षा में हैं, या आपका कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है जिसको मिलने में किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं, ये आपको मिल सकती है, ठीक है, यदि शनि की परिस्थितियां शुभ हैं तो। शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। कर्म क्षेत्र का भाव है ये। कर्म क्षेत्र मतलब कि आपका पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ठीक है। यहाँ पर शनि आपका ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आपको नई जॉब दिला सकते हैं, या फिर आप के लिए वो परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी कि आप अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर नए जॉब की तरफ जाएंगे। देखिए, या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या आप स्वतः अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर नए जॉब में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि शनि महाराज, यदि आप देखिए रिसर्च अगर आपने अच्छी तरीके से कर ली अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने फील्ड जो आपकी है, जहाँ भी आप काम करते हैं, अष्टम भाव को एक्टिव कीजिए आप। अष्टम भाव को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में जाना, डीप रिसर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वो अपने क्षेत्र से रिलेटेड रिसर्च प्रॉपर कर ली तो शनि महाराज आपको बहुत लाभ कराने की स्थिति में होंगे, ठीक है। देखिए, वार्षिक विश्लेषण जब बनता है ना दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि 4 प्लैनेट को अपन को कवर करना पड़ता है, और यहाँ तो आपकी 7.5 भी कवर कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में इसे निपटा सकूँ, ठीक है। धैर्य बनाए रखने के लिए शुक्रिया आपका। अब हम बात करते हैं आपके जुपिटर पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा इस साल जुपिटर का। हो सकता है कहीं और आपको जानकारी मिली हो अथवा ना मिली हो। जुपिटर जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, वर्तमान परिस्थितियों में आपके और कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर जुपिटर ने आपको कुछ ना कुछ लाभ अपनी तरफ से दिखाया होगा, यद्यपि कि शनि की 7.5 चल रही थी। 14 मई 2025 को जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे, और इस बार जुपिटर अतिचारी हैं। आप बात समझिएगा,
जुपिटर जैसा प्लैनेट, इतना भारी इतना बड़ा प्लैनेट जब अपनी जगह से हिलता है तो सूर्य भी थोड़ा सा डगमगा जाता है, ठीक है। और यही जुपिटर जब अतिचारी गति करेंगे ना, तो सिर्फ कुंभ राशि नहीं बल्कि हर राशि के लिए बहुत सावधानी पूर्वक समय निकालने वाला रहेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, आपको चीज़ों को बैलेंस करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जुपिटर मई 2025 में आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव में पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि जुपिटर एक भाव में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन 2025 में बृहस्पति महाराज अक्टूबर माह में ही स्थान परिवर्तन कर जाएंगे और आपके छठवें घर में आ जाएंगे। मतलब आपके पंचम भाव जहां मिथुन फॉल करती है, मिथुन से निकलेंगे और छठवें घर में जहां पे कर्क राशि आती है वहां ये ट्रांजिट कर जाएंगे, यहां गोचर करेंगे, फिर यहां से वक्री होंगे, वक्री होकर वापस मिथुन में पहुंचेंगे। आप देखिए जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ में आपको कितनी तीव्र गति से अपने डिसीजंस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन अपने बैलेंस करके चलेंगे ना, तो यहाँ पर सुविधा रहेगी, क्योंकि जो है ना, देखिए पंचम भाव में ऐसे भी जुपिटर जो है शुभ माना जाता है, ठीक है। यहाँ मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं भाव की बात कर रहा हूँ। पंचम भाव में जो है जुपिटर ऐसे ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं ना, उन्होंने पंचम भाव को सर्वाधिक वरीयता दी हुई है, ठीक है। पंचम भाव से ही पूरी पत्रिका का कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो पंचम भाव जैसे भाव में जब जुपिटर जैसा शुभ ग्रह जा रहा है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जा रहा है, तो इस जुपिटर की जो दृष्टियां पड़ेंगी पंचम भाव में बैठकर, वो 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। अब पहले पंचम भाव क्या है, देखिए पंचम भाव संतान का है, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का है, लर्निंग्स का होता है, हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से भी संबंधित होता है पंचम भाव। पंचम भाव से ही स्टॉक को भी देखा जाता है, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, हमारे लव रिलेशंस, रोमांस, ये सारी चीज़ें जो है ये पंचम भाव के थ्रू आती हैं। वो सभी बहनें जो कि संतान के लिए इच्छुक हैं, अगला वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, ठीक है। उनके संतान प्राप्ति की इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकती है, लव रिलेशन में आपकी मजबूती आएगी, ठीक है। एजुकेशन यदि आप लेना चाह रहे हैं ना, बढ़िया एजुकेशन मिलेगी आपको, आप हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। यह कंडीशन अप्लाइड, जुपिटर आपकी पत्रिका में शुभ होना चाहिए, ठीक है। आप नया जीवन साथी ढूंढने की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कोई रिलेशन में हैं, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी आपके। पंचम भाव में बैठे हुए जुपिटर की जो पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर आप देखिए जो भाग्य भाव होता है ना, ये हमारे पिता का होता है, धर्म का भाव माना जाता है। भाग्य स्थान तो है ही हमारा, विदेश यात्राओं से संबंधित है, दूरगामी यात्राएं जो होती हैं ना, वो हमारे नवम भाव से देखी जाती हैं, भाग्य भाव से। जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, आपका भाग्य भाव जागृत होगा, आपके पिता के स्वास्थ्य में आपको तंदुरुस्ती देखने को मिलेगी, सेहत में सुधार मिलेगा उनके, आपकी दूरगामी यात्राएं हो सकती हैं, लाभदायक दूरगामी यात्राएं हो सकती हैं, प्रोफेशनल जिन्हें हम कह सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रैवल्स, विदेश यात्रा की पूरी संभावनाएं बनती हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के रिलेटेड जाना चाहते हैं, 100% आप जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जुपिटर की सेवंथ एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, लाभ भाव पर। आपके बड़े चाचा ताऊ से संबंधित होता है, बड़े भाई बहनों से संबंधित होता है, डिजायर फुलफिलनेस का भाव है, ठीक है। पंचम भाव में गुरु की 7th एस्पेक्ट लाभ भाव पर पड़ रही है। जैसे कि राहु चीज़ों को विस्तारित करते हैं, वैसे ही गुरुदेव भी चीज़ों को विस्तारित करते हैं, लाभ भाव आपका बढ़ने वाला है। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं, आपके अंदर एक अलग तरह का अट्रैक्शन होगा, जो कि लोगों को महसूस होगा, लोग आपसे बोलेंगे कि यार तुम में कुछ चेंज आ गया है ना। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा, आपको महसूस होगा कि आप जो है कुछ बदल गए हैं, कुछ पॉजिटिवनेस आपको फील होगी, आपको पॉजिटिव वाइब्स महसूस होंगी अपने अंदर, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यही जुपिटर जो है आपके छठवें घर में जाएंगे, छठवें घर में जाकर ये उच्च के हो जाएंगे। देखिए जब भी कोई प्लैनेट उच्च का होता है ना, तो और यदि वह शुभ है तो अपनी शुभता में बढ़ोतरी कर देता है।
छठवां घर जो होता है रोग ऋण शत्रुओं से होता है, कर्म से भी संबंधित होता है। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखना पड़ेगा? रोग ऋण बढ़ सकते हैं, आपके कर्ज की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं। आप किसी नए वाहन के लिए, नए मकान के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो आप हो सकता है कि आप लोन ले लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि गुरु यहाँ पर छठवें घर में जाएंगे, आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े ग्रहों के ट्रांजिट में लिया गया जो कर्ज होता है ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला होता है। इनके रीपेमेंट में कुछ दिक्कतें आती हैं। जब छठवें घर में गुरु बैठेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। विदेश यात्राओं का भाग्य, होने वाले आकस्मिक हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च का भाव है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब गुरु आपके छठवें घर में जाएंगे अक्टूबर 2025 में, तो हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो सकता है। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे जाएगी, ठीक है। कर्म क्षेत्र में आपके विकास देखने को मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में प्रमोशन हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, मान मर्यादा आपकी बढ़ेगी, जुपिटर शुभ होना चाहिए बस। वहीं 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके 7th हाउस में पड़ेगी, जहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए हैं ऑलरेडी पहले से। धन भाव पर पड़ेगी। धन में बैलेंस में दोनों जुपिटर और शनि, यहाँ दोनों ही आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले हैं, आपके वेल्थ को एक्यूमुलेट करने वाले हैं, ठीक है। आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है, चाहे किसी जन्म के थ्रू हो या फिर किसी विवाह संबंध के द्वारा हो। शनि यदि वाणी को खराब करेंगे तो जुपिटर उसे संभालने का कार्य करेंगे, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि गुरु की क्वालिटीज़ अपने ऊपर हावी होने दें। वाणी सुधरेगी ना, आपके चारों भाव सुधर जाएंगे, ठीक है। आपका पंचम भाव भी सुधर जाएगा, आपका दशम भाव भी, एकादश भाव भी, नवम भाव भी, सारे भाव आपके सुधर जाएंगे। बस शनि आपकी वाणी खराब ना कर पाएँ, और अगर वाणी खराब हो गई, आपकी वाणी में आपने किसी प्रकार की कटुता ले आई, तो आपका द्वितीय भाव सबसे पहले खराब हो जाएगा। परिवारजनों के साथ में कलेश हो जाएगा। कलेश की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। किसी भी विवाद में पड़ने से पहले 4 बार सोचें और आगामी परिणामों पर ध्यान दें, तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके राहु और केतु की। देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन के बाद शनि और राहु का आपके 2nd हाउस में कॉम्बिनेशन बना रहेगा अप्रैल तक। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपको व्यवस्थित करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तब राहु महाराज जो है आपके 1st हाउस में आएंगे। जब राहु 1st हाउस में आएंगे तो केतु स्वाभाविक सी बात है कि 7th भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में एक रस्साकशी चलती है, दोनों आपको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। राहु महाराज जब 1st हाउस में आएंगे ना, तो चीज़ों को विस्तारित कर देंगे, आपकी सोच बदल देंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी पूरे तरीके से, ठीक है। वहीं केतु क्या करेंगे? केतु महाराज आपको अपनी तरफ खींचेंगे। इन दोनों की रस्साकशी में क्या होता है कि जो जीत जाता है वो खुश हो जाता है, चाहे वो राहु हो चाहे वो केतु हो। केतु महाराज आपको 7th भाव से डिटैच करेंगे। याद रखिएगा इस बात को। जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट देखने को मिल सकती है, वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। 7th भाव आपके पारिवारिक सुखों का होता है, 7th भाव आपकी व्यावसायिक भागीदारी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। कोशिश ये करें कि पार्टनर्स में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो पाए, मतभेद की स्थितियों का निर्माण ना होने देना चाहिए आपको। जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष तौर पर ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण ना होने दें, ठीक है। अन्यथा केतु महाराज जो है ना, ये 7th भाव में बैठकर बहुत पीड़ा देंगे आपको। तो यहाँ पर क्या है कि स्थितियाँ थोड़ी सी, देखिए यहाँ पर जो है ना कि केतु और राहु ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब राहु जब आपके 1st हाउस में बैठेंगे तो केतु महाराज 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस जो है कि यहाँ पर सिंह राशि आती है, सूर्य की राशि होती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं कि सामने आपके राहु महाराज शनि की राशि में बैठे हुए हैं और केतु महाराज सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चीज़ें जो है मैनेजमेंट वाली रहेंगी, आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बाप बेटों के बीच में हमेशा शत्रुता चल रही है, शनि और सूर्य के बीच में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका सन 2025 का राशिफल था। इसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं दोस्तों, मैं क्या करूं, मैंने बहुत कम शब्दों में सीमित करने का प्रयास किया। चलिए
अगले नेक्स्ट वीडियो में कुंभ राशि में उन चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो इसमें मिली वो शायद अन्य कहीं नहीं मिली होंगी। यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।